जय हिंद प्यारे प्यारे साथियों और दोस्तों, मैं रवि सर आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल को पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके लिए आप सबके बीच एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसका नाम है दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसका शुरुआत दोस्त बेसिक से करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस कब उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, एक एक चीज़ें पे हम बात करेंगे दोस्त। इसमें दोस्त बैंक, एसएससी और रेलवे तीनों एग्जाम को कवर किया जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्लास है दोस्त, आपका क्लास 1 है। इसके बाद दोस्त आपका कहीं डाउट नहीं रहेगा कि लाभ किसे कहते हैं, सीपी किसे कहते हैं, एसपी किसे कहते हैं, मार्क्स प्राइस किसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होता है। सारे चीज़ें पर दोस्त बात करेंगे, एक एक करके सारा का फॉर्मूला बताएंगे। उसके बाद आप पुट द फार्मूला गेट द रिजल्ट के माध्यम से 60% दोस्त क्वेश्चन आप कर देंगे। इसलिए सेशन को शुरू से अंत तक देखिए और जितने भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। यदि टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ चाहिए दोस्त, आज ही ज्वाइन करिए। मैथ्स प्लेटफॉर्म टेलीग्राम का नाम है दोस्त, उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। उसमें आपका बोर्ड पीडीएफ दोस्त दे दिया जाएगा। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैथ्स प्लेटफॉर्म को जाके आप फॉलो करें। यदि बोर्ड पीडीएफ चाहे तो कमेंट बॉक्स में सारे लोग को यस दबाना है, तभी दोस्त बोर्ड पीडीएफ मिल पाएगा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ हम देंगे। ठीक है, आप भी दोस्त कुछ ना कुछ काम करते रहिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जो रेलवे है दोस्त, उसके लिए एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए हम सेट प्रैक्टिस के बैच शुरू किए हैं दोस्त, योद्धा बैच, जो कल से आपको दोस्त उसमें वीडियो मिलेगा, रेगुलर एक वीडियो। तो चलिए हम क्लास को शुरुआत करते हैं दोस्त। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। एक मोटिवेशन शेयर के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। बोलो, जिंदगी एक तजुर्बा तो नहीं है, पर इतना मालूम है कि छोटा आदमी बड़े मौके पे काम आता है और बड़ा आदमी छोटी बात पे अपनी औकात दिखा देता है। एक जिंदगी का तजुर्बा है। देखते हैं कछुआ और खरगोश की कहानी क्या होता है दोस्त। जितना जिसके पास घमंड रहेगा, एक ना एक दिन चूर हो जाएगा। तो चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त। आइए पहले प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे काम करता है, क्या तरीका यूज करेंगे दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत। तो यहाँ दोस्त डिफिनेशन दिया है दोस्त। डिफिनेशन एंड महत्वपूर्ण परिभाषा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। हेडिंग लगा लीजिए दोस्त, लाभ और हानि हेडिंग लगा लीजिए। सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ना तो ऐसे नहीं बैठना है किसी को। तो सबसे पहले दोस्त कुछ डिफिनेशन से हम बात करते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। मान लीजिए दोस्त, आइए पहले नोट्स की ओर चलते हैं दोस्त। हम लोग पहला नोट्स की ओर चलते हैं। पहला नोट्स की ओर क्या नोट्स में है दोस्त, पहला नोट्स की ओर चलते हैं। नोट नंबर वन क्या दोस्त, मान लेते हैं कि इस पेन का कीमत दोस्त, पहले दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन नए ज़माने में सारे लोग को जैसे जैसे लालच बढ़ता गया दोस्त, तो प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट यहाँ उत्पन्न हुआ। मान लीजिए कि हम पेन ये 10 रुपये में दोस्त खरीदे हैं, तो हम यदि 10 रुपये का पेन खरीदे हैं, उससे क्या बोलते हैं तो कॉस्ट प्राइस यानी सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो लागत मूल्य, यानी इतना रुपया हमें लगा है, वो क्या होगा तो सीपी होगा यानी कॉस्ट प्राइस होगा। यानी लागत मूल्य वह राशि है जो किसी निर्माता द्वारा दी गई उत्पादन करने के लिए खर्च की जाती है। यानी जो हम रुपया खर्च किए हैं वो क्या होगा तो सबका सीपी होगा। क्लियर या नॉट क्लियर बताइए। क्लियर है सारे लोग को, ये सीपी होगा। जैसा ही दोस्त हम सोचे कि यदि 10 रुपया का कोई सामान है तो हम इसे 10 रुपया में खरीदे हैं, तो 10 रुपया में ही क्यों बेचेंगे बताइए। यदि 10 रुपया का ये सामान है तो 10 रुपया में हम खरीदे हैं, तो 10 ही रुपया में क्यों बेचेंगे इसे। कहे ना कुछ इससे बढ़ा के बेचें। जब इसे बढ़ा के बेचेंगे तो उसे क्या बोलते हैं यानी विक्रय मूल्य किसी उत्पाद का अंकित मूल्य है। यह कीमत है जिस पे कोई चीज़ बेची जाती है। यानी विक्रय मूल्य वह अंकित कीमत होती है जिस मूल्य पे ये बेचा जाता है। यानी जो हम
पेन है ये जो हम 10 रुपये में खरीदे हैं, इसे यदि हम 12 रुपये में बेचते हैं दोस्त, ये क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 12 रुपये का हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यदि 10 रुपये का पेन है दोस्त, 10 रुपये का कोई पेन है, इसे हम 12 रुपये में बेचते हैं दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, 12 रुपया, ये आपका सीपी हो जाएगा, ये आपका एसपी हो जाएगा। तो 10 से जो 12 का गैप होगा दोस्त, वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। यानी 10 से जो 12 का गैप होगा दोस्त, 10 और 12 में जो डिफरेंस होगा तो वो क्या होगा दोस्त, तो लाभ इजकल टू क्या, यानी प्रॉफिट, यानी लाभ इजकल टू क्या होता है दोस्त, लाभ इजकल टू क्या होता है दोस्त, लाभ इजकल टू होता है आपका, लाभ इजकल टू होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है दोस्त, 12 रुपये में हम बेचे हैं दोस्त 10 रुपये का सामान, कितना रुपया प्रॉफिट होगा दोस्त, 2 रुपया। अब 2 रुपया क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर कंसेप्ट। आइए आगे चलते हैं। क्लियर है सारे लोग को, संजना है, राकेश है, प्रिंस है, ज्योति है, मुकेश है, सारे लोग को क्लियर है। ताइए चलते आगे, आगे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट स्टेप जो हमने पीछे बताया है दोस्त, लाभ क्या होता है दोस्त, जो सीपी से जो भी एक्स्ट्रा फायदा होता है वो क्या होता है दोस्त, लाभ होता है। सीपी से जो भी एक्स्ट्रा फायदा होता है, एक्स्ट्रा मूल्य पे बेचते हैं, वही क्या होता है दोस्त, लाभ होता है। लाभ हेडिंग लगाइए दोस्त, लाभ। नोट नंबर 3, नोट 3 है दोस्त, करे लाभ, यानी पी से इसे डिनोट करेंगे दोस्त। लाभ जब विक्रय मूल्य लागत मूल्य से अधिक हो, यानी कीना हुआ वस्तु, जो बिका हुआ वस्तु कीना हुआ वस्तु से अधिक हो, तो अधिक हो तो विक्रेता को लाभ की स्थिति होती है। इसकी गणना हमेशा लागत मूल्य पे की जाती है। जब भी दोस्त लाभ की गणना की जाएगी दोस्त, तो हमें सीपी पे करना होगा, यानी लागत मूल्य पे करना होगा। क्लियर है। आइए दोस्त नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 3, नेक्स्ट कंसेप्ट 4, करे लॉस यानी हानि। जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो यह विक्रेता को घाटे की स्थिति होती है। इसकी गणना हमेशा की जाती है। इसकी गणना क्या होती है दोस्त, लागत मूल्य पे की जाती है, सेलिंग प्राइस नहीं दोस्त, सीपी पे की जाती है। मान लेते हैं दोस्त कि ये 10 रुपये का जो हमने पेन खरीदा है दोस्त, ये 10 रुपये का पेन हम खरीदा है दोस्त, 10 रुपये का सीपी किया है दोस्त, 10 रुपये का ये पेन 10 रुपये का। जब हम बहुत समय रख लिए, इसको यूज नहीं कर रहे हैं दोस्त, जब यूज नहीं कर रहे हैं, जो पेन बेकार हो जा रहा है, रद्दी हो जा रहा है, तो उसे हम एसपी कर रहे हैं, यानी बेच रहे हैं, तो 10 रुपये का कोई सामान का वैल्यू कितना मिल रहा है दोस्त, 8 रुपया ही मिल रहा है, 8 रुपया ही मिल रहा है। तो हम 10 रुपये के खरीदे हैं दोस्त, 8 रुपये में ही बेच रहे हैं, तो हमें 2 रुपये का क्या हो रहा है दोस्त, नुकसान हो रहा है। यस या नो, हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, यानी 2 रुपये का दोस्त हमें नुकसान हो रहा है। तो ये क्या हो जाता है दोस्त, लॉस हो जाता है। ये आपका लॉस यानी हानि हो जाता है दोस्त, हानि हो जाता है, हानि हो जाता है। यानी कितना रुपये का हानि होता है दोस्त, आपका 2 रुपये का हानि होता है। तो हानि इज इक्वल टू यदि पूछता है दोस्त कोई फॉर्मूला कि हानि कैसे निकालते हैं दोस्त, हानि इज इक्वल टू होता है आपका सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। हानि इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, आपका सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। हानि इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है दोस्त, यानी 10 रुपये का हम सामान खरीदे हैं दोस्त, बेच कितना में रहे, 8 में। जब घटाएंगे तो क्या होगा दोस्त, 2 रुपये की आपकी हानि हो जाएगी, 2 रुपये की क्या होगी मित्र, हानि होगी। क्लियर कंसेप्ट। चलिए इसको छाप लीजिए, छापिए, उसके बाद चलते आगे। अरे हो चुका आगाज रण का, अरे हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी दोस्त। और बिहार टीचर के लिए भी दोस्त हमने एक खास बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आप जुड़ के जो भी दोस्त बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 हो, 9 10th हो या 1 से 5 हो, सारे के लिए दोस्त एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपका सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिससे आपका जो पढ़ाई है दोस्त उसमें कुछ चांद लगाया जा सके, 4 चांद लगाया जा सके। जैसे कि मान लीजिए कि जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त, उसमें आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, तो इतने बार आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, इतने बार प्रैक्टिस कराया जाएगा। कोई सा भी टॉपिक है दोस्त जो आप चुटकियों में एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये सारा गेम दोस्त जब भी होगा तो प्रॉफिट यानी प्रैक्टिस से ही दोस्त आपका संपन्न होगा। इसलिए उस बैच को भी ज्वाइन करके आप देख सकते हैं, जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं बिहार टीचर के लिए। तो चलिए दोस्त आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्त सेलिंग प्राइस।
विक्रय मूल्य तो समझा दिया है दोस्त, अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस तो हो चुका है दोस्त, यानी जिस मूल्य पे हम विक्रय मूल्य होता है, जिस मूल्य पे बिक्री मूल्य उत्पादन का अंकित मूल्य होता है, वो जिस कीमत पे चीज़ को बेची जाती है, जिस मूल्य पे बेची जाती है, यानी सीपीएसपी तो समझ में आ गया सारे लोगों को, यानी खरीदेंगे वो सीपी होगा, बेचेंगे वो क्या हो जाएगा दोस्त, एसपी हो जाएगा। यहाँ दोस्त नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आया दोस्त, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य अली मार्क्स प्राइस, इसमें दोस्त है इसका जरूरत कब पड़ा आपको, इसका जरूरत कब पड़ा दोस्त, जब महिलाएं मार्केट में उतरी तो उनको फितरत है कि 10 का सामान उससे 5 में चाहिए। कोई बंदा 10 रुपया में 12 सेव दे रहा है उसको, चाहे 12 केले दे रहा है 10 रुपया में, तो उसको भाव कम ही कराना है। तो 10 रुपया में 8 ले लेगी, लेकिन 10 रुपया में 12 नहीं लेगी, क्योंकि उसका फितरत है कुछ ना कुछ कम होना चाहिए। भले आप क्वांटिटी कम कर दे, उससे मतलब नहीं, दाम कम होना चाहिए। क्वांटिटी 2 की जगह पर 1 दे दीजिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 का सामान उसे 4 में चाहिए। जैसे सब्जी के साथ जाती है, सब्जी के साथ में धनिया थोड़ा सा चाहिए उसको गिफ्ट में। ठीक है दोस्त, यहीं से दोस्त अंकित मूल्य का यहाँ कंसेप्ट आया। तो अंकित मूल्य वो मूल्य होता है दोस्त, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, सूची मूल्य यानी लेबल मूल्य, इसे 3 नाम से जाना जाता है दोस्त। यह अंकित मूल्य का ही है, लेबल मूल्य का ही है, सूची मूल्य का ही है। यह वह मूल्य है जो उद्धृत किया गया है, लेबल के रूप में उत्पाद दिखाई देता है, वह कीमत होता है। यानी जो मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, यानी इससे अधिक में वस्तु को बेचना क्या होता है दोस्त, जुर्म होता है। इससे अधिक मार्क्स से वस्तु को नहीं बेच पाते हैं। मान लीजिए इस पेन का कीमत है दोस्त आपका 20 रुपया, मार्क्स प्राइस इस पे लिखा हुआ है, हम 20 रुपया से, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर उसे 10 रुपये में दे रहा है, आगे चल के 12 रुपये में बेच रहा है, 15 रुपये में बेचा रहा है, लेकिन हम 20 रुपया से 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं ले पाएंगे। यदि लेते हैं तो कानूनन अपराध है। यही दोस्त अंकित मूल्य होता है। हम मान लीजिए कि महिलाएं क्या करती है दोस्त, मान लीजिए गई कोई सामान लाने के लिए, क्या दोस्त सामान लाने के लिए मार्केट में गई, वो जानती है, अगला आगे वाला बंदा जानता है आपका कि जो महिलाएं आई है दोस्त, मान लीजिए कि 15 रुपया का कोई सामान है, 15 रुपया का मान लीजिए कि ये घड़ी है, मान लीजिए कि ये 15 रुपया का है। वो जानते हैं दुकानदार आगे वाला कि जो लेडीज आएगी वो 15 का सामान यदि हम 15 रुपये में बेचेंगे, मान लीजिए 12 का सामान हम 15 रुपये में बेचते हैं, मान लीजिए मेरा 12 रुपया लागत है दोस्त किसी घड़ी का, ये हम 15 रुपया बोल के 15 रुपया में बेचते हैं, तो 3 रुपया हमें क्या होगा दोस्त, प्रॉफिट होगा। तो क्या करेगी, वो 15 का सामान है तो कहेगी कि ना हमें 10 में दे दीजिए। हमें कितना में दे दीजिए दोस्त, 10 में दे दीजिए। यदि 10 में देगा तो दुकानदार को क्या होगा दोस्त, लॉस होगा, क्योंकि 12 रुपया में वो खरीदा है, 10 में देगा तो लॉस होगा। तो जान रहा है कि दुकानदार कि आएगी तो हमें कुछ ना कुछ छूट देना ही पड़ेगा या हमें उससे डिस्काउंट करवाएगी। तो क्या किया दोस्त, 15 का सामान है तो इसे कितना मार्क्स कर दिया दोस्त, 18 रुपया मार्क्स कर दिया। 15 का सामान 18 रुपया मार्क्स कर दिया। यदि वो 2 रुपया 3 रुपया छुड़ाती है, फिर भी उसे क्या होगा दोस्त, फिर भी उसे क्या होगा, मान लीजिए 3 रुपया छुड़ा भी रही है तो उससे क्या होगा दोस्त, 3 रुपया का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है दोस्त, यही कंसेप्ट होता है। तो आगे चलते हैं दोस्त, आगे समझते हैं और कैसे कैसे कंसेप्ट आपको यूज किया जाता है। ठीक है दोस्त, आइए दोस्त नेक्स्ट, मार्क्स प्राइस अंकित मूल्य हो गया, डिस्काउंट का बात आता है दोस्त। मार्क्स प्राइस अंकित मूल्य यानी जिस मूल्य पे क्या करते हैं, लेबल लगा रहता है, वह कीमत जिस उत्पादन बेचने का इरादा होता है। कंपनी का इरादा होता है कि 10 का सामान है उसे 20 में बेचे, तब दोस्त उसे प्रॉफिट होगा। वही होता है मार्क्स प्राइस। भले 2 रुपया 1 रुपया कम में मिल जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और नेक्स्ट बच गया दोस्त डिस्काउंट, छूट। छूट वह राशि होता है जो विक्रेता अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए को प्रदान करता है। गणना हमेशा अंकित मूल्य पे की जाती है दोस्त। विक्रेता अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए दोस्त प्रदान करता है। मान लीजिए होली का मौसम आया, दशहरा का मौसम आया, छठ पूजा का मौसम आया, तो क्या होता है दोस्त, होलसेलर जो दुकानदार है कपड़े वाले, वो क्या करते हैं
कह रहे कि 5 का सामान खरीदिएगा तो एक आपको गिफ्ट मिलेगा। 5 का सामान, मान लीजिए कि 500 रुपया का कोई सामान खरीदते हैं दोस्त, 500 रुपया का कोई सामान मान लीजिए अंकित मूल्य है, तो वो क्या कर रहा है, उसे कह रहे हैं कि 400 रुपया में हम दे रहे हैं। कितना रुपया में दोस्त? 400। ये 100 रुपया का हो जाएगा दोस्त, उससे डिस्काउंट मिलेगा। उससे 100 रुपया का हो जाएगा मित्र, डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट। क्योंकि वो क्या कर रहा है दोस्त, सेल लगा रहा है, कह रहा है कि 4 से कम हम सामान नहीं देंगे, तो 100 रुपये का हो जाएगा दोस्त, उससे डिस्काउंट हो जाएगा। जब भी दोस्त डिस्काउंट की गणना होती है तो अंकित मूल्य पे की जाती है। प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे तो अंकित मूल्य पे ही निकालेंगे। आइए चलते हैं आगे। कंसेप्ट क्लियर है सारे लोग को? आइए चलते हैं आगे। आइए सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ। सारे लोग को कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है? यदि दिक्कत है तो एक बार वीडियो रिपीट करके जरूर देखिएगा, एक बार वीडियो रिपीट करके जरूर आप लोग देखेंगे। हर क्लियर है सारे लोग को? बोलो मित्र, सारे लोग को क्लियर है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है आपका दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति की 20 रुपया का लाभ होता है, तो उस लाभ प्रतिशत कितना होगा दोस्त? ये आपसे पूछ रहा है। कोई वस्तु जो 100 रुपया का है, उसे 100 रुपये में बेचने से उसे 20 रुपये का लाभ होता है। 100 रुपये में बेचने से 20 रुपये का लाभ होता है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि वो वस्तु 100 रुपये से कम में खरीदा होगा, तभी ना उसे 20% का 20 रुपये का लाभ होगा। तो 100 रुपया यानी 100 रुपये का हो जाएगा दोस्त आपका एसपी हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 20 रुपये का दिया है दोस्त प्रॉफिट दिया है, 20 रुपये का दिया है दोस्त आपका प्रॉफिट, 20 रुपये आपका दोस्त प्रॉफिट दिया हुआ है, 100 रुपये आपका दोस्त एसपी है। तो सीपी इजकल टू, यदि सीपी की बात करते, सीपी कितना हो जाएगा दोस्त? तो सीपी इजकल टू क्या होता है दोस्त? सीपी इजकल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी माइनस प्रॉफिट क्या होता है दोस्त आपका? सीपी। एसपी कितना है दोस्त? 100, प्रॉफिट कितना है दोस्त? 20, यानी 100 में से 20 घटाएंगे, यानी सीपी कितना निकल के आ जाएगा दोस्त आपका? 80 रुपया। 80 रुपये का आ जाएगा दोस्त सीपी निकल के आ जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है बताइए? 80 रुपये का निकल के आ जाएगा दोस्त आपका सीपी निकल के आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त? सारा चीज़ दे दिया, प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है दोस्त। यदि प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है दोस्त, जब भी प्रॉफिट होगा किस पे होगा दोस्त आपका? सीपी पे होगा। जब भी प्रॉफिट होगा दोस्त आपका सीपी पे होगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत इजकल टू क्या होता है दोस्त? प्रॉफिट बटा सीपी या गुना क्या होता है दोस्त? 100 होता है। प्रॉफिट बटा सीपी या गुना 100 होता है। प्रॉफिट बटा सीपी या गुना 100 होता है। क्लियर दोस्त? प्रॉफिट बटा सीपी या गुना 100। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्त? उससे 20 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, दिखाई दे रहा है दोस्त यहाँ पे। यहाँ 20 रुपया का क्या हो रहा है दोस्त? प्रॉफिट हो रहा है। कितना सीपी है दोस्त? 80 से। अब प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्त 100 से गुना करेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्त 100 से गुना करेंगे। जब इसे आप कटाते हैं दोस्त, जब इसे कटाते हैं, ये 80 है दोस्त, दिखाई दे रहा होगा। 20 से कटाएंगे ये 4 बार में जाएगा, 4 से कटाएंगे 100 को, ये 25 बार में जाएगा। 4 को कटाएंगे 100 को, 25 बार में जाएगा। 25 100 का 100, यानी 25% की क्या होगी दोस्त? उससे प्रॉफिट होगी। 25% की क्या होगी दोस्त? उससे प्रॉफिट होगी। जो ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बताइए। क्लियर है सत्तो, दुर्गा जी, प्रिंस, सारे लोग को क्लियर है कंसेप्ट? आगे चले मित्र। आइए पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 कर एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचे जाने पे उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी? यदि 1960 में खरीदा है दोस्त, तो 1960 में खरीदा है तो सीपी कितना हो जाएगा दोस्त? 1960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 1960 हो जाएगा। बेचा कितना में है दोस्त? यानी सेलिंग कितना पे किया है दोस्त? 1862 में किया है। तो हानि कितना हो जाएगा दोस्त? यानी लॉस कितना हो जाएगा मित्र? लॉस की बात करते हैं दोस्त, तो लॉस कितना हो जाएगा? 1960 में से 1862 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा?
100 से 2 कम हो जाएगा यानी 98 हो जाएगा। 100 से 2 कम कितना हो जाएगा दोस्त? 98 होगा। तो लॉस प्रतिशत इजकल टू क्या होता है दोस्त? लॉस प्रतिशत इजकल टू क्या होता है? नहीं मालूम है तो लिख लीजिए। लॉस प्रतिशत इजकल टू क्या होता है दोस्त? लॉस प्रतिशत इजकल टू लॉस बाटा किससे लॉस होगा दोस्त? सीपी से होगा। सीपी अब प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्त 100 से गुना करेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्त 100 से गुना करेंगे, यानी लॉस प्रतिशत इजकल टू क्या होता है दोस्त? लॉस बटा सीपी गुना 100। लॉस बटा सीपी गुना 100। लॉस बटा सीपी गुना 100। तो यहाँ लॉस कितना हो रहा है दोस्त? आपका लॉस की बात करते हैं दोस्त, हम लोग लॉस की बात करते हैं दोस्त। कितना लॉस हो रहा है दोस्त? 98 हो रहा है। कितना से हो रहा है दोस्त? 1960 से हो रहा है। प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्त 100 से गुना करेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए तो 100 से गुना करेंगे। जो कटने वाला है उसे कटा देंगे। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 98 दूनी कितना होता है दोस्त? 96 होता है। 196 होता है 2, और 2 से 10 को कटाएंगे कितने वाली में जाएगा दोस्त? 5। यानी 5% की क्या होगी दोस्त? बंदा की लॉस होगी। 5% की क्या होगी दोस्त? उस साइकिल बेचने वाले की क्या होगी दोस्त? लॉस होगी। क्लियर है कंसेप्ट? तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्त। आइए चलते आगे। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का तीसरा क्वेश्चन है। क्या बोला है दोस्त तीसरा क्वेश्चन में? आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है दोस्त? क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए सारे लोग। कह रहे आदित्य ने एक गाय 8580 रुपया में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो उसने यह गाय कितने रुपये में खरीदी है दोस्त? वह गाय कितने रुपये में खरीदी है, यानी सीपी उससे पूछ रहा है दोस्त। तो सबसे पहले आपको दोस्त प्रतिशत में बताया गया है कि 4% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्त? 1/25। 1/25 यानी 25 से 1 अधिक दोस्त। 25 से 1 अधिक। मान लीजिए 25 रुपया में कोई वस्तु खरीदा हुआ है, तो 1 रुपया प्रॉफिट में बेचेगा, यानी 26 रुपया में बेचेगा। ठीक है दोस्त? तो उसका क्या दिया है दोस्त? बेचा हुआ दिया है, यानी बेचकर। यानी एसपी कितना दिया है दोस्त? आपका एसपी आपका 8580 दिया हुआ है। 8580। तो हम क्या सेलिंग कर रहे हैं दोस्त? 25 के सामान 26 में बेच रहे हैं, तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा दोस्त? 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्र? 26। यानी 26 यूनिट का ही मान आपका दोस्त 8580 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान हम निकालना चाहते हैं दोस्त। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त? 1 यूनिट का मान 26 से इसे कटाएंगे। 26 26 दूनी 52, 26 78, 3 बार में जाएगा 78। 78 जाएगा तो बचेगा 5 2 7 बचेगा। 26 3 78, 1 0 बढ़ जाएगा। यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 330 हो जाएगा। क्लियर या नॉट क्लियर बताइए? यानी 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया दोस्त? 330 आ गया 1 यूनिट का मान निकल के। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त? गाय कितने में खरीदी गई है दोस्त? गाय कितने में खरीदी गई है दोस्त? 25 यूनिट में खरीदी गई है। 25 यूनिट ये क्या हो जाएगा? गाय का सीपी हो जाएगा। सीपी हो जाएगा गाय का ये दोस्त। ये एक प्रॉफिट में बेच रहा है दोस्त, तो एसपी कितना हो जाएगा? 25 के सामान 26 में बेचेगा, वो क्या हो जाएगा दोस्त? एक सेलिंग बढ़ जाएगा प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्त? ये आपका एसपी हो जाएगा। एसपी हो जाएगा 26 हो जाएगा। जब भी कंपेयर करेंगे दोस्तों लाभ के साथ लाभ का, हानि के साथ हानि का, सीपी के साथ सीपी का, एसपी के साथ एसपी के साथ कंपेयर करना है। तो आपसे पूछ रहा है दोस्त 25 यूनिट का मान बताइए दोस्त। 1 यूनिट का मान आपका दोस्त 330 है, तो 25 यूनिट का मान निकालने के लिए दोस्त 25 यूनिट का मान निकालने के लिए इधर 25 से गुना हो रहा है, तो इधर भी क्या कर देंगे दोस्त? 25 से गुना कर देंगे। 25 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 3 75 की 5, अब 75 7 कितना हो जाएगा? 75, 5 80, और 2 कितना हो जाएगा? 82। 80 2 कितना हो जाएगा? 82, 1 0 बढ़ जाएगा, यानी 8250 रुपया। यानी 25 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त? 25 यूनिट का मान निकल के आ जाएगा कितना दोस्त? 8250। 8250 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 8250 रुपया की कोई वस्तु खरीदा है दोस्तों, वो बेच कितना रहे? 8580 रुपया में बेच रहा है, तो उससे क्या हो रहा है दोस्त? 4% के प्रॉफिट हो रहा है। 4% की क्या हो रहा है दोस्त? प्रॉफिट हो रहा है। अरे क्लियर है सारे लोग को? बोलिए कोई दिक्कत है? कल से टाइप वाई टाइप होगा दोस्त। क्लियर है? बोलो अरे क्लियर है तो बताओ, नहीं तो चलते आगे नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट आज का चौथा क्वेश्चन दोस्त।
चौथा है या पांचवा है बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहे एक कुर्सी को 873 रुपया में बेचने से एक विक्रेता की 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है, उसमें आपका प्रॉफिट हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है दोस्त, लॉस हो रहा है। क्या तरीका अपनाएंगे तो सबसे पहले 10% की, सबसे पहले आप दोस्त 10% की फ्रैक्शन कितना हो जाएगा दोस्त, 10% की फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/10, यानी 10 से 1 कम दोस्त, 10 से 1 कम। जब लॉस होगा दोस्त तो कम होगा, माइनस में होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा दोस्त, प्लस में होगा। 10 रुपया मान लीजिए उसका सीपी है दोस्त, 1 रुपया कम, 1 रुपया लॉस लगा के, यानी एसपी कितना में कर रहा है दोस्त, एसपी कितना में कर रहा है दोस्त, आपका एसपी कर रहा है कितना में दोस्त, एसपी कर रहा है 10 से 1 कम करके 9 में कर रहा है दोस्त। वहीं दोस्त एसपी यानी बेचने वाला मूल्य कितना दिया है दोस्त, वहीं बेचने वाला मूल्य आपका दोस्त दिया हुआ है कितना 873, यानी 9 यूनिट का मान दोस्त आपका कितना दिया है दोस्त 873, 873 दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मित्र, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 से कटाएंगे 99 81 के 1 बचेगा कितना 6, तो 9 7 63, 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्त आपका 17 आ गया। क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए, यानी बेचे वाला क्रय मूल्य बताइए, तो कितना में खरीदे है दोस्त कुर्सी, 10 यूनिट में खरीदे हैं, 10 यूनिट में। तो 1 यूनिट का मान 17 है, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त 17 गुना 10, 17 गुना 10 यानी कितना हो जाएगा दोस्त 170, 170 रुपये का हो जाएगा मित्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ओ सॉरी 170 कैसे होगा दोस्त, 9 होगा यहाँ दोस्त, 9 99 81 हुआ है तो 970 हो जाएगा दोस्तों, 970 ठीक है, 970 यहाँ 99 81 के 1 9 9 7 63, 970 रुपये, 970 रुपये का हो जाएगा मित्र। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को यहाँ तक के कंसेप्ट में दिक्कत है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं दोस्त। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कल।